हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय आपका 9 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन बनेगा। यानी कि अगर बात करें 27 फरवरी को आपका बायोलॉजी का पेपर है, तो जो बताएंगे इस चैप्टर से इसी में से क्वेश्चन आपको 27 फरवरी के पेपर में भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों आपको बताते चले कि ये जो चैप्टर है इससे आपसे कम से कम 5 अंक के क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पेपर में देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों वीडियो में ही आपको बताएंगे इसका अति कितना इंपॉर्टेंट है, लघु कितना इंपॉर्टेंट और दीर्घ से कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी हम आपको बता देंगे और उतना ही आपको पढ़ना जितना बताया जाए। ठीक है, तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जितने भी विद्यार्थी क्लास से जुड़ चुके हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट जो है हमारे विद्यार्थी जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच सके। और जो हमारे नए विद्यार्थी चैनल पर पहली बार है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में बच्चों अगर आप चाहते हैं 2023 में हमारी जबरदस्त तैयारी हो जाए तो उसके लिए सिंपल से आपको काम करना है, अब हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। दोनों ग्रुप का जो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप बिल्कुल फ्री में जाकर के जुड़िएगा ताकि पढ़ाने के बाद यानी इसका भी आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पीडीएफ का जो है लिंक भी हम दे देंगे, वहां से भी आप सभी बिल्कुल फ्री में सभी बच्चों जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से बिल्कुल फ्री में सब कुछ अवेलेबल कराएंगे और जितना बताते चल रहे हैं आप सभी उतना आपको पढ़ते चलना, इसी से पेपर में मिलेगा भी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास। तो सबसे पहले अगर दोस्तों बात कर लेते हैं बहुविकल्पी की, तो बहुविकल्पी जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बहुविकल्पी इस चैप्टर से बहुत कम, यानी कि जब से आपका 70% सिलेबस हुआ है तब से आपसे बहुविकल्पी इससे नहीं बना है, जबकि इससे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि बात कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन है आपके बहुविकल्पी में कि किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया गया है, तो सब में यानी कि मानव वृद्धि हार्मोन में भी किया गया, इंसुलिन इंटरफेरॉन में, यानी कि घ ऑप्शन आप सही करेंगे। ठीक है, इसमें घ ऑप्शन आपका क्या घ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका कि पौधे में अपतीर्ण नासी प्रतिरोधक जीन होता है, तो दोस्तों जीएसटी यानी घ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है या कि बीटी टॉक्सिन किस जीवाणु से बनता है, दोस्तों आपका ख सही हो जाएगा बैसिलस थुरिजिएंसिस से। ठीक है, तो ये 2019 के पेपर में आया हुआ था, इससे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके पेपर में से नहीं पूछा गया, तो इसमें आपको बहुविकल्पी समय देने की जरूरत ज्यादा नहीं है। समय आपको चाहिए आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। ठीक है, अति लघु उत्तरीय इसका जो है वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब इसे अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय और दीर्घ में आपके 3-3 4-4 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है और वहीं आपके कई साल से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, तो वहीं आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में भी आएंगे, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके कि परजीवी जंतु से आप क्या समझते हो, उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 14 में, 16 में, 18 में और 19 में ये क्वेश्चन आया था, अथवा करके और भी क्वेश्चन इसी को चेंज करके कैसे कैसे 2022 में कैसे पूछा था आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि ट्रांसजेनिक जीव की परिभाषा लिखिए तथा 2 उदाहरण दीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है आप सभी बच्चों जो है इसको आप सभी बच्चे जो है वेरी इंपॉर्टेंट में लगाएंगे। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट में लगाएंगे और ये भी लगाएंगे कि ये 2023 के लिए भी पूछा जाएगा। पीडीएफ दोस्तों इसका पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर भी हम शेयर कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप सभी को देख लेना, ये 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िए, अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर बात कर लेते हैं तो परिभाषा वही कहता है कि ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन, ठीक है, एक एक्स्ट्रा जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, यानी जो उसका पहले का लक्षण वो अपना लक्षण व्यक्त करता है, परजीवी जंतु जो है कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो डॉली नामक भेड़, जापान में निर्मित नोटो एवं कागा नामक गाय और मीरा नामक बकरी आदि इसके जो है उदाहरण है। परजीवी जंतुओं को रिकॉम्बिनेंट या डीएनए तकनीक द्वारा विजाति जीन को प्रवेश कराकर आनुवंशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है। सिर्फ इतना सा आपको लिखना है तो बस आपका हो जाएगा। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन को आप सभी आंख मूंद कर लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भी लगाइए 2023 के पेपर में किसी न किसी सेट में पूछा जाएगा कि बायोपायरेसी किसे कहते हैं, या बायोपायरेसी क्या है, या बायोपायरेसी को उदाहरण से परिभाषा दीजिए। तो देख सकते हैं 14 में, 15 में, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, और ये 100% है कि 2023 में क्वेश्चन आएगा। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट में तैयार करिएगा, अगर इसको तो करके जाना ही जाना आप सभी को, ठीक है। तो परिभाषा आप क्या लिखेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व अतिपूरक के जैव संसाधनों का उपयोग करना ही बायोपायरेसी कहलाता है। क्लियर हो गया बात? सिंपल सी बात है। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन में जो चौथा है ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के किसी न किसी सेट में रिपीट कर सकता है कि बाय डीएनए और संवाहक डीएनए के मिश्रण से बनने वाला डीएनए क्या कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का यानी कि बाय डीएनए और संवाहक डीएनए के मिश्रण से जो बनता है उसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो पुनर्योगज डीएनए कहलाता है, याद रखिएगा। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुविकल्पी में भी आपसे बन सकता है क्वेश्चन। और ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं कि पेटेंट से आप क्या समझते हैं, ये आपके लघु में यानी कि लघु में क्वेश्चन आया हुआ है मिला करके। ठीक है, तो छोटे में भी अलग से पूछा तो पूछ सकता है कि पेटेंट से आशय क्या है। तो पेटेंट एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी नई सेवा, तकनीकी प्रक्रिया, खोज, उत्पादन या डिजाइन के लिए प्रदान किया जाता है। सिंपल सी बात है। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। ठीक है, कि उप एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है। तो प्रतिबंधन एंजाइम जैसे कि एंडोन्यूक्लियस इसका उदाहरण है, और ये 2022 में क्वेश्चन 1 अंक में आया था। तो तैयार रखिएगा, याद रखिएगा। अब बच्चों चलिए शुरू करते हैं आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, और इसको भी आप लोग टिक कर लीजिए 2023 के लिए। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन साथ में है कि क्राई प्रोटीन्स क्या है, उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करता है। मनुष्य इस प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग में लाता है, किसको? ट्राई प्रोटीन्स को। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है। या फिर आपसे बोर्ड एग्जाम में दूसरे सेट में क्वेश्चन पूछा था कि सॉरी क्राई है ना, ठीक है, क्राई प्रोटीन्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्राई प्रोटीन्स क्या है, इसको पैदा करने वाले जीव का नाम भी आप लिखिए। तो बच्चों इसको पढ़ेंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जैसे किसी के पैदा होने के बारे में है तो इसको भी आप पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, बायोपायरेसी एवं पेटेंट की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। अभी देख सकते हैं कि अति लघु उत्तरीय में हमने बायोपायरेसी के बारे में और पेटेंट दोनों के बारे में बताया, और इस दोनों को मिलाकर के आपको 2022 में क्वेश्चन में 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये 2023 के लिए भी तैयार रखिएगा। ठीक है, अभी जस्ट हमने आपको करा दिया है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर शुरू हो जाता है आपका, अब 2 ही क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर बताए थे 2 अंक वाले में, और ये लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक वाला आ जाता है। ठीक है, 3 अंक वाला शुरू कर लेते हैं। तो 3 अंक में 2-3 क्वेश्चन ये भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और ये बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए आप सभी तैयार रखिएगा कि पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की सहायता से इंसुलिन का उत्पादन हम कैसे करते हैं। 2018-20 में क्वेश्चन इस तरीके से आया था। ठीक है, अथवा करके क्वेश्चन पूछा था कि दूसरे टाइप से कि डीएनए पुनर्योगज तकनीक का मानव हित में उपयोग आपको बताना है। ये देख सकते हैं 14 में, 15 में, 16, 17, 18 में और 22 में क्वेश्चन पूछा, यानी कि लगातार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। या आपसे पूछा जा सकता है कि मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन पे पूछा गया। अगर बात करें तो ये लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो 23 में कंपलसरी है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप सभी इसको अच्छे से तैयार करके रखिएगा, छोड़ना बिल्कुल आपको नहीं है। ठीक है, तो पुनर्योग डीएनए तकनीकी की सहायता से इंसुलिन का उत्पादन हम कैसे करते हैं, इंसुलिन क्या है, या मानव इंसुलिन पर टिप्पणी कैसे हमें लिखना है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले समय अगर समय बचता है तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आप सभी को पढ़ा करके भी समझा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज बता रहे हैं, तो आप लोग टिक करते चलिएगा। पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी पढ़ाने के बाद जो है शेयर हम कर देंगे। ठीक है,
चलिए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर जो तीसरा, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और ये 2022 में, ठीक है, ताजा क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये रिपीट कर सकता है 23 के लिए। तो तैयार रहिएगा कि जैव प्रौद्योगिकी का वैक्सीन उत्पादन या जीन चिकित्सा या मानव इंसुलिन परिवर्धन जिसे निर्माण में योगदान की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो चर्चा के लिए दोस्तों इसका आप विस्तृत उत्तरी प्रश्न हम जैसे बताएंगे उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है आपके 2023 के लिए, इसे भी आप लोग रखिएगा टिक कि पुनर्योगज प्रोटीन पर टिप्पणी आपको लिखने के लिए पूछा है। तो बहुत ही प्यारा सा ये आंसर आप दे पाएंगे और बहुत ही छोटा सा है। ठीक है, यानी कहता है कि एक पुनः संयोजक प्रोटीन कोई भी प्रोटीन होता है जो पुनः यानी कि दोबारा संयोजक मान इकट्ठा करता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए से बनता है। डीएनए एक जीव की आनुवंशिक जानकारी रखता है और प्रोटीन अभिव्यक्ति के माध्यम से इन जानकारी को जारी करता है। इंसुलिन एक पुनः संयोजक प्रोटीन है। बस इतना ही आपको यहाँ पर लिख देना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब बच्चों शुरू हो जाता है आपका विस्तृत उत्तरी प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें 2 से 3 ही क्वेश्चन बताएंगे और उसको आप तैयार रखिएगा। ठीक है, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, 2022 में कैसे क्वेश्चन पूछा था वो हम आपको दिखा देते हैं कि डीएनए, ठीक है, सॉरी आरडीएनए तकनीकी पर एक निबंध लिखने के लिए ये बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, या फिर पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या है, इसको आपको बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट कर सकता है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, तो इसको भी आपको तैयार रख लेना है। ठीक है, तो पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या होता है पढ़िएगा जरूरी, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे और ये जानना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो पढ़ना आपको जरूरी है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है और इसे भी आप लोग टिक कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, किसी न किसी सेट में रिपीट जरूर करेगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जीन चिकित्सा क्या है, एडिनोसिन डीएमिनोजेज की कमी यानी एडीए कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन आपको करना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है 18, 19 और 20 में क्वेश्चन आ चुका है। 21 में क्वेश्चन जीन चिकित्सा की उपयोगिता की विवेचना कीजिए, 19 और 21 में क्वेश्चन पूछा था। जीन चिकित्सा पर टिप्पणी लिखने के लिए 20-22 में क्वेश्चन पूछा था। 22 में दूसरे सेट में क्वेश्चन पूछा था कि जीन थेरेपी और एंजाइम थेरेपी को उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है, 2022 का क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार करना है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिखेगा। एक क्वेश्चन तीसरा है, मैंने कहा था 3 क्वेश्चन, एक है आपका पारजीनी जिसे ट्रांसजेनिक जंतु क्या है, इनका उत्पादन क्यों किया जाता है, मानवों के लिए इसकी उपयोगिता का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। ट्रांसजेनिक जंतु पर आपको टिप्पणी लिख लेंगे, बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इस तरीके से आपके 20, 21, 22 में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपके रिपीट कर सकता है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। ठीक है, इससे ज्यादा जो है बच्चों आपको पढ़ने की जरूरत इस चैप्टर से नहीं है। जो हमने इसमें इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो हमने आपको सेलेक्ट करके बताए हुए हैं। ठीक है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले दोस्तों हमने अध्याय 8 तक चैप्टर वाइज हमने बता दिए हैं और उसका प्लेलिस्ट आपको एक्सीलेंट एग्जाम चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय वाइज 2023 के लिए देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा, आप बिल्कुल वहां से देख सकते हैं। बाकी दोस्तों 2-3 चैप्टर, ये 9 हो गया, 2 चैप्टर और बचा है, उसको भी हम इंपॉर्टेंट इसी तरीके से समाप्त कर देंगे। बाकी आने वाले समय में बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे जो कि आपको रिपीट करेगा आपके पेपर के लिए, बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, तो आप सभी तैयार रहिएगा। समय आप सभी बच्चों के पास बहुत कम है, आपका पेपर जो है आपका 16 फरवरी से ही होगा, तो तैयार रहिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। समय आप इधर उधर घूमने में मत लगाइए, समय कम बचा हुआ है, आपको सिर्फ इतना करना है, अब से बोर्ड पेपर में यानी बोर्ड एग्जाम में अब तक जितने क्वेश्चन आ चुके सिर्फ उसी को आपको तैयारी करना है। जो कई साल लगातार क्वेश्चन पूछे गए उसको तो और अच्छे से तैयारी कर लेना और उसी से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो नए क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप सभी को जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कम समय में आपको क्वेश्चन बैंक ले लेनी है और उसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू कर देना है। ठीक है, तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चलते चलते जो बच्चे तक अभी तक लाइक नहीं किए इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा, हर बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चों को ये मिल सके। और जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल से जुड़े आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही बच्चों आप सभी जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा और इस
इस क्लास का जो पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप मिल जाएगा, आप जाकर के जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।